हेलो बेटा, क्या हाल है आप सबके। भाई उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे बेटा, है ना। तो भाई स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रहिए, अपने घरों में थोड़ा सेफ्टी से रहिए भाई, है ना। मास्क पहनिए बेटा। अरे भाई वो जो एस्ट्रोनॉट पहनते हैं ना, वो स्पेस में जाते हैं, वो जो सूट पहनते हैं, स्पेस सूट बोलते हैं उसे। अरे भाई वो सूट पहनने के लिए थोड़ी कह रहे हैं तुम्हें, है ना। मास्क ही तो पहनना है, एक प्रॉपर मास्क, है ना। मास्क पहनो और हो सके तो कम से कम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्राउडेड एरिया में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, है ना। लोग भयंकर घुसे पड़े हैं मसूरी में, घुसे पड़े हैं धनोल्टी में। अरे भाई अभी ऐसी कौन सी मसूरी कहीं भागा जा रहा, धनोल्टी कहीं भागा जा रहा, यहीं पे तो है वो, आराम से चल जाना बाद में। अभी तो क्राउड से जितना हो सके उतना बचना है ना। अभी तो बचना है फिलहाल, है ना। तो खैर चलो, तो बेटा अपना ध्यान रखो और पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान रखो, है ना। पढ़ाई का लॉस मत हो, क्योंकि पढ़ाई का तो बिल्कुल चबट हो रखा बेटा, चबट्टा नमा हो रखा, है ना। अच्छा तो भाई देखो, आज का जो बेटा जो टॉपिक है, वो आज का जो टॉपिक आया था वो एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो है। आज का वीडियो है वेन डायग्राम पर, ठीक है। अब बेटा जैसा मेरा स्टाइल है ये कि वेन डायग्राम समझाएंगे, तो वेन डायग्राम कहाँ से आया, किसने बनाया, क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, A to Z सब कुछ, है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टियां बनाया किसने, वेन डायग्राम क्यों, क्या केन डायग्राम क्यों नहीं कहा, रेन डायग्राम क्यों नहीं कहा, वेन डायग्राम ही क्यों कहा, है ना। और कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों जरूरत पड़ी वेन डायग्राम की, ऐसे क्या आफत आ रही थी वेन डायग्राम लाने हैं, दुनिया भर के डायग्राम है हमारे पास, है ना। देखो वो सारी की सारी कहानी सुनाएंगे। तो कथा की शुरुआत करते हैं भाई। देखो देखो जरा ध्यान से देखो, वेन डायग्राम भैया, वेन डायग्राम, ठीक। वेन डायग्राम देखो, थोड़ा थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं वेन डायग्राम को। तो जैसा हमारा स्टाइल है भैया, पहले तो इसी शब्द पे चर्चा करेंगे, डायग्राम पे फिर चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। वेन, भाई साहब जरा ध्यान से देखिए, ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन जॉन वेन। तुम बगल में यहाँ पे जब वीडियो चल रहा होगा ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बगल में उनका पूरा का पूरा एक बढ़िया सा चमकदार फोटो, है ना। अरे भाई हमें थोड़ा सा ऐसा पढ़ना चाहिए बेटा, ऐसे ढंग से पढ़ना चाहिए कि हाँ पता हो। 10 मैथमेटिशियन के नाम पूछ लेते हैं हमसे तो हम इधर उधर झांकने लग जाते हैं, है ना। तो पता होना चाहिए यार, ये कोई तो भाई जिनके नाम पे रखा गया है उनको पता तो हो कैसे दिखते हैं, है ना, कहाँ के मैथमेटिशियन है ना, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखो ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, लॉजिशियन है जॉन वेन, introduced a diagram which was named after him, the Venn diagram। ये जो कथा है इसकी पहले थोड़ा शुरुआत कर लेते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन हैं और लॉजिशियन हैं, है ना, लॉजिक जो बहुत सारे लॉजिक दिए हैं जिन्होंने, वो हैं जॉन वेन। उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करा एक डायग्राम, ठीक है, इंट्रोड्यूस अ डायग्राम, ठीक है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। भाई वही लॉजिक है, जो बनाता है उसके नाम पे रखा जाता है ना। आजकल नाम परिवर्तन का भी एक सिलसिला चल रहा है ना। वैसा होता ही है, जो बनाता है उसके नाम पे रखा जाता है, ठीक है। द वेन डायग्राम, तो उनके नाम पे ही रखा गया वेन डायग्राम, है ना। अब वो अपने नाम पे रखेंगे, अपने पड़ोसी के नाम पे थोड़ा रखेंगे, अपने नाम पे रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो वेन डायग्राम बोला गया उसे, ठीक है। अच्छा, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके सम्मान में, यहाँ पे बगल में तुम देखोगे, मैं लगा दूंगा उसे, उनके सम्मान में एक शीशे पे एक वेन डायग्राम का एक फिगर बनाया गया है ना, इनके सम्मान में। उस पर लिखा भी गया है जॉन वेन, है ना। अच्छा ये है भाई कहानी। देखो इन वेन डायग्राम, अच्छा वेन डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या आफत आ रही थी हमारी कि वेन डायग्राम बनाने ही बनाना, है ना। देखो वो थोड़ा समझ लेते हैं। इन वेन डायग्राम सेट एंड its operations are represented by rectangles
रेक्टेंगल्स, सर्कल्स या कभी कभी इलिप्स से, एंड शेडेड लाइन से। ठीक है, ये देखो भैया, इन वेन डायग्राम में होता क्या है, सेट और उसके ऑपरेशनों को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय किसके हेल्प से, रेक्टेंगल की हेल्प से, सर्कल की हेल्प से या फिर इलिप्स की हेल्प से, एंड भैया शेडेड लाइन की हेल्प से। ये शेडेड लाइन कोई बोलता ही नहीं है। बच्चों से पूछो कि हाँ क्या होता है, बोलेंगे हाँ रेक्टेंगल से, सर्कल से। अरे रेक्टेंगल से, सर्कल से, कभी कभी इलिप्स से और शेडेड लाइन से। आंसर कैसे शो करोगे, शेडेड लाइन से तो करोगे शो, और कैसे करोगे आंसर को शो, समझना है। अच्छा, अब ये कहानी है, सारी कहानी समझ में आ गई भाई। वेन डायग्राम में क्या होता है, सेट और सेट के ऑपरेशनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेक्टेंगल से, सर्कल से, इलिप्स से और शेडेड लाइन से। अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अरे भाई देखो, वो बहुत सिंपल चीज है ना। थोड़ा सा चाय पी लेते हैं भाई, चाय ठंडी हो गई इस चक्कर में। क्यों पड़ी वेन डायग्राम की जरूरत। अरे भाई डायग्राम की जरूरत तुमने देखा होगा जब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तुमने खुद ही बात को फील करा होगा। जब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें क्या होता है, टीचर बोलता रहता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, टीचर आगे से सुनाए जा रहे हैं कि हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है, ये यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे हमारे कुछ समझ में नहीं आया, हमारे लिए वो बाउंसर हो रखा। लेकिन जैसे वो फिगर पे समझाते हैं कि बेटा ये ऐसा होता है, ये यहाँ पे होता है ना। जैसे तुमने देखा होगा ह्यूमन आई का, तो ह्यूमन आई में टीचर आके पढ़ा के चले गए, ह्यूमन आई ये होता है, यहाँ पे फिगर बनता है, यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पे इमेज बनती है। कुछ समझ में नहीं आता कहाँ पर क्या बना। लेकिन जैसे वो फिगर बनाते हैं, जैसे चार्ट पेपर में दिखाते हैं हमें कि बेटा ये होता है, तो कितने अच्छे ढंग से समझ में आता है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोल के उतने अच्छे ढंग से समझ में नहीं आती जितना देख के आती हैं समझ में। तो भाई साहब को एक दिन कलाकारी सूझी, है ना, उनको भी एक कलाकार सूझी। उन्होंने कहा यार भाई सेट जो है, सेट को हम बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। कैसे, कुछ डायग्राम वगैरह बना के, है ना, ये था। अच्छा भाई जरा ध्यान से ये देखो, ये तो बात हुई कहानी ये, ठीक, किन्होंने बनाया उनकी फोटो देख लेना, सब कुछ देख लेना, ठीक है। अच्छा यूज कहाँ कहाँ होता है भाई, देखो यूजेस कहाँ कहाँ है भैया। देख तो एक तो लॉजिक में बहुत बड़ा यूज है ना। तुम थोड़ा बड़े हो जाओगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, है ना, तो रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। अच्छा एक तो लॉजिक में बहुत बड़ा यूज है। देखो उसके अलावा सेट थ्योरी में तो है ही, खैर सेट थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो यूज है ही, ठीक है। अच्छा उसके अलावा कहाँ यूज है भाई, कंप्यूटर में भी यूज है इसका, कंप्यूटर में यूज है। फोर्थ यूज कहाँ है, फोर्थ यूज है भाई हमारा, तुम प्रोबेबिलिटी में कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी में तुमने कई क्वेश्चन देखोगे अभी, प्रोबेबिलिटी में इसका यूज है। अच्छा पांचवा यूज क्या है भाई, स्टैटिक्स में भी देख सकते हो तुम, स्टैटिक्स में भी इसका यूज है ना। इन 5-6 जगह इनका खूब यूज होता है। अरे भाई लॉजिक में और सेट थ्योरी में तो यूज होता ही होता है, और प्रोबेबिलिटी में, इन तीन चीजों में तो तुम खुद करोगे, है ना। बाकी हो सकता है कंप्यूटर में तुम ना देखो या स्टैटिक्स में ना देखो, लेकिन इन 3 चीजों में तुम इसका यूज देखोगे, ठीक। तो भाई थोड़ा सा बनाते हैं, फिर हम भी कलाकारी करते हैं, ठीक है। थोड़ा चाय ठंडी हो गई भाई। कुछ ग्राफ बनाएंगे, कुछ डायग्राम बनाएंगे और कोशिश करेंगे तुम्हें ढंग से समझ में आ जाएगा। वैसे मोटा मोटा समझ में आ गया वो क्या है कहानी। कहानी बहुत आसान है भाई, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया, उनके नाम पे रखा गया वेन डायग्राम। होता क्या है वेन डायग्राम भाई, उसमें सेट और सेट के ऑपरेशन दिखाए जाते हैं, किसकी हेल्प से, रेक्टेंगल की हेल्प से, सर्कल की हेल्प से, इलिप्स की हेल्प से और शेडेड लाइन की हेल्प से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेडेड लाइन की हेल्प से तो हम आंसर शो करते हैं, वरना आंसर शो कैसे करेंगे, इससे थोड़ी करेंगे आंसर शो, इससे थोड़ी करेंगे आंसर शो, सर्कल से, इलिप्स से थोड़ी करेंगे आंसर शो, शेडेड लाइन से आंसर शो किया जाता है, ठीक है। देखो भैया कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। कहानी क्या है, देखो एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, क्योंकि जो वेन डायग्राम है वो यूनिवर्सल सेट पर ही बेस्ड है एक तरह से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब ए मैंने कोई सेट ले लिया 1 2 3 और 4, और क्योंकि मैं वेन डायग्राम को थोड़ा सा बढ़िया दिखाना चाहता हूं तो मैं एक और ले लेता हूं यहाँ पे सेट, और उसको ले ले रहा हूँ 4 5 6 और 7। देखो जानबूझ के मैंने कुछ कॉमन रखा है दोनों में, ठीक है, ताकि हमारा वेन डायग्राम अच्छा सा कुछ दिखे, ठीक। अच्छा
भाई अब जरा ध्यान से देखते हैं कि हमने वेन डायग्राम में क्या क्या रिप्रेजेंट करना सीखना है। भाई सबसे पहले तो एक काम हमने ये करना है बेटा, यहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ तक रेंज आनी चाहिए, कैमरे की रेंज यहाँ तक आनी चाहिए। देखो हमने क्या क्या दिखाना है, वैसे हमने थोड़ा उधर लिख दिया उसे, यहाँ पे लिखना था, यहाँ से फिर हम ऑपरेशन दिखाते रहते हैं, पर चलो कोई बात नहीं है, चलो यहीं पर दिखा देते हैं। देखो पहली चीज़ हमने दिखानी है कि ए को दिखाना है, दूसरी चीज़ हमने बी को दिखाना है, बी को रिप्रेजेंट करना है, तीसरी चीज़ हमने दिखानी है तुम्हें ए का कॉम्प्लीमेंट, चौथी चीज़ हमने दिखानी है बी का कॉम्प्लीमेंट, पांचवी चीज़ हमने दिखानी है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, ठीक है। अच्छा, छठी चीज़ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, ठीक है। अच्छा, सातवीं चीज़ दिखानी है ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। आठवीं चीज़ दिखानी है ए डैश और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, ठीक है। और नौवीं चीज़ दिखानी है हमने, नौवीं चीज़ डिफरेंस दिखा दो, ए माइनस बी दिखा दो, ठीक है, ए माइनस बी दिखा दो, ठीक है। और 10वीं चीज़ दिखा दो बी डिफरेंस ए दिखा दो, ठीक है। ये 10 चीज़ें हम थोड़ा सा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। भाई जरा ध्यान से देखो, इनको थोड़ा सा मैं एक काम कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा ऊपर लिख ले रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए। देखो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे यू है हमारा, ये झंडे के निशान तक कैमरा आ रहा था ना, तो झंडे के निशान यानी कि यहाँ तक कैमरा आ रहा होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई ये मुझे चेक करना पड़ेगा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, एक सेकंड के लिए बेटा, क्योंकि यहाँ सब कुछ चेक करना पड़ता है बेटा खुद ही। ओ बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे पहुँच गए हम, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, बढ़िया है। अच्छा, ए हमने लिया था 1 2 3 और 4, और बी हमने ले लिया था 4 5 6 और 7, ठीक हो गई बात। अच्छा, तो भाई अब जरा ध्यान से देखो, हमने डेफिनेशन में उसकी जो डेफिनेशन टाइप की थी उसमें ये कहा था कि भाई रेक्टेंगल का सहारा लेना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का सहारा हमने ऐसा कुछ लेना है कि हम कुछ ऐसा ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसा। देखो ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि रेक्टेंगल ही लेना है, कुछ लोग स्क्वायर भी लेते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि रेक्टेंगल ही लेना है। नॉर्मली वैसे रेक्टेंगल लिया जाता है ना, लेकिन ऐसा पक्का नहीं है कि रेक्टेंगल ही लेना है। तुम अगर स्क्वायर भी बनाओगे तब भी चलेगा, इस पे कोई नंबर वगैरह नहीं कटेंगे तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, एक बात है कि रेक्टेंगल जब हम ले लेते हैं तो इस पूरे को हम, ये जो पूरा का पूरा है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक तरह से जो रेक्टेंगल है वो क्या दिखाता है, यूनिवर्सल सेट को दिखाता है ये। तो या तो यहाँ यू लिखो, 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 ठीक। इन चार जगह में से कहीं पे यू लिखना होता है, ये दिखाने के लिए कि भाई ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे यू लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बाहर लिख ले रहा हूँ क्योंकि अंदर हमने कुछ बनाना है भाई, ठीक है। अच्छा, तो भैया जरा ध्यान से देखो, मैं पहले वाले केस में मुझे ए दिखाना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये पूरा यू हो गया आपका। अच्छा, आपको क्या दिखाना है, ए दिखाना है। तो ए कहाँ है भैया, ए है 1 2 3 4, ये है आपका ए, हो गया ए। अब हमारा आंसर ये नहीं आया बेटा, ये हमारा आंसर नहीं है, ऐसा कभी मत छोड़ना। अगर टीचर कहे तुम्हें कि ए डिनोट करो तो ये आंसर नहीं है हमारा, आंसर को हमेशा शेड किया जाता है, सुनना है बात, आंसर को हमेशा जो आंसर वाला पार्ट है आपका उसको शेड किया जाता है। ये हमने ए डैश दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर तुम कहीं पे भी किनारे पे ए डैश लिख सकते हो, ये ए डैश दिखाया हमने। अच्छा सॉरी, ए डैश नहीं है, ए है यार, ये हमने ए दिखाया, ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर मुझे बी दिखाना है तो जरा ध्यान से एक बात ही देखो, सपोज कर लो मुझे बी दिखाना है और बी हमारे पास ये है, तो भैया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर तुम ऐसे लिख रखा तुमने और तुम्हें बी दिखाना है, बी ये है। अब देखो बी है हमारे पास 4 5 6 7, 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर मैं सर्कल ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ, अजीब सा सर्कल बन रहा है, इलिप्स टाइप का बन रहा है। अरे भाई जब तुम्हें पता है कि तुम्हें बी दिखाना है तो बी के एलिमेंट को कुछ ऐसे लिखो ना, कैसे लिखो, देखो 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 और 9, देखो ऐसे लिखा रखा मैंने, जानबूझ के ऐसे लिखा रखा। अब मुझे बी दिखाना था, बी क्या है 4 5 6 7, तो देखो ये बी आ गया, तुम्हारा आ गया बी। अभी तक हमारा आंसर, अब आंसर कैसा है, तुम्हारा आंसर कौन है भाई, कहाँ है इस पूरे में, कहाँ पे शेड है, जहां पर शेड होगा वो आंसर माना जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो शेड मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये शेड है, इसको शेड कर दिया मैंने, तो ये आंसर है मेरा। ये कौन है मेरा, बी है मेरा,
आ गया समझ में? ऐसे करके दिखाते हैं। अब देखो ये तो शुरुआत था भाई, अब देखो जरा आगे बढ़ो। देखो अब मैं पहला ऑपरेशन जो मुझे काम का दिखाना है वो मुझे दिखाना है ए का डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है मुझे, ठीक है। अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए नॉट, यानी कि ए नहीं चाहिए, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ ए नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर ए नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। अच्छा ए नहीं चाहिए को हम कैसे लिखते हैं भाई? ए डैश को हम लिखते हैं यू डिफरेंस ए, ठीक। तो भैया u 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, डिफरेंस हमारे पास 1 2 3 और 4। तो भैया डिफरेंस तुम्हें बता रखा है, इसके एलिमेंट लिए जाते हैं और वो भी वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो यहाँ नहीं हो। तो 1 2 3 4 यहाँ भी है तो नहीं लिए जाएंगे, तो 5 6 7 8 और 9, यानी कि ए का डैश मेरा ये आ रहा है, ठीक है। ये मुझे वहां दिखाना है, तो कहाँ पे आ रहा है? 5 6 7 8 कहाँ पे आ रहा है? 5 6, देखो ए डैश जब मुझे दिखाना होगा ना तो मैं यहाँ पे करूंगा ए पे ही गोला करूंगा, गोला तो ए पे ही करूंगा, जो हमारा ए है गोला तो ए पे ही करूंगा, ठीक है। लेकिन आंसर मेरा कौन है? 5 6 7 8 है, ठीक है। यानी कि ए नहीं है, ये जो ए है, ए को छोड़कर सारा मेरा आंसर है, ए को छोड़कर मेरा आंसर है सब कुछ। तो मैं शेड करूंगा, इस सारे पे शेड करूंगा, देखो ऐसे शेड करूंगा, ऐसे करो या कैसे भी करो, शेड करना है बस हमने, ठीक है। ऐसे शेड कर देना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया। तो ये एक तरह से क्या दिखाता है? ये ए डैश को दिखाता है, साफ साफ पता लग रहा कि हमने ए डैश दिखा रखा है इसमें, यानी कि ए को छोड़ के हमारा जो सब कुछ है वो हमारा आंसर है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा देखो भैया दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है हमारे पास, देखो अब यही तो है हमारे पास कहानी कि वीडियो होगा ऐसे में बड़ा और अपलोड करने में लगाएगा देर। देखो b का डैश, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, b का डैश, b का डैश होगा हमारे पास b नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, यानी कि u डिफरेंस b, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक, और डिफरेंस b हमारे पास कितना है? 4 5 6 और 7, यानी कि इसमें से हम वही लेंगे जो यहाँ नहीं आए हैं। तो एक काम करो ना, एक तरीका और है इसको निकालने का कि भाई यहाँ पर 4 5 6 और 7 और 8 और 9 होंगे ना, तो जो कॉमन है कॉमनों को यहाँ से कैंसिल करते रहो। 4 कॉमन है कैंसिल कर दो, 5 कॉमन है कैंसिल करते रहो, 6 कॉमन है कैंसिल करते रहो, 7 कॉमन है कैंसिल करते रहो। अब यहाँ के जो बचे वो लिख दो, 1 2 3 और 8 और 9, ये हमारा क्या आ रहा है? बी का डैश आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो तुम्हारा u था। u में से b कौन था तुम्हारा? ये था तुम्हारा b, लेकिन तुमने क्या दिखाना है? b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि b नहीं, यानी कि b नहीं चाहिए मुझे, तो b नहीं चाहिए तो यानी कि ये मेरा आंसर होगा, ये सारा का सारा मेरा क्या होगा? आंसर होगा। आगे बात समझ। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें एक चीज और देख लो, देखो इसमें मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें। भाई सपोज कर लो जैसे ये था ना बेटा, हमारे पास ए का डैश था, हमारे पास ए डैश दिखाना था मुझे। तो देखो ए डैश के लिए हमारे पास क्योंकि ए और बी दोनों है ना मेरे पास, तो पहले तो ये है और ये है, तो 1 2 3 ये आ गया 4, है ना। और ये एक काम करो, इसमें नहीं आएगा तुम्हारे समझ में, पहले एक काम करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो जानबूझ के मैंने 4 को थोड़ा बीच में लिखा है, क्योंकि जो 4 है वो इस वाले ग्रुप में भी आना है और 4 इस वाले ग्रुप में भी आना है। तो देखो ये बनाया मैंने ए बनाया मैंने, और ये बनाया मैंने बी। आगे बात समझ में। अच्छा मुझे ए डैश दिखाना है, यानी कि ए नहीं दिखाना है मुझे, ए से तो मुझे सख्त नफरत है, एक तरह से ए दिखाना ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो ए नहीं कौन है इसमें? ए यानी कि ये सारा का सारा क्या था तुम्हारा? ए था, ये तो तुम्हारा ए था, तो ए तो हमें चाहिए ही नहीं है, ए नहीं चाहिए हमें, तो यानी कि ए को छोड़ के जो कुछ है हमें वो सब चाहिए। तो देखो ए को छोड़ के ये सारा का सारा हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये केस मैं तब के लिए बता रहा हूं जब ए और बी तुम्हें दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करने हो, है ना, तुम्हारे पास ए और बी दोनों दे रखे हो, तब ये यानी कि तुम्हारे पास यू भी दे रखा हो, ए भी दे रखा हो और बी भी दे रखा हो, जब ये और ये दे रखे हो, तीनों दे रखे हो, तब हम उसको ऐसे दिखाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ए ये दे रखा हो तब हम उसे ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 और 4 ये, और 5 6
7, 8 और 9। अब हमें इस वाले केस में अगर मुझे ए डैश दिखाना है तो मैं क्या दिखाऊंगा, ऐसे दिखा दूंगा, तब दूसरा वाला गोल घेरा नहीं आएगा ना भाई। एक गोल जो सर्कल आया था, एक सर्कल आया था ए के लिए और एक आया था बी के लिए, लेकिन यहाँ अगर ए दे रखा उसने बी नहीं दे रखा, तब इसको ऐसे दिखाएंगे। और अगर ए और बी दोनों दे रखे हैं और तब ए डैश पूछ रहा है तब उसको ऐसे दिखाएंगे, है ना। अच्छा, अब आई भाई इस बात समझ में, जरा ध्यान से देखो। अब मैं दूसरा बना रहा हूँ यहाँ पे भाई, ये तो हो गया तुम्हारा ए डैश के लिए। अब मैं बना रहा हूँ बी डैश के लिए, तो बी डैश कैसा आएगा, बी नहीं चाहिए, यानी कि यू डिफरेंस बी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंस बी, यानी कि 4 5 6 7 और ये आ गया। तो कॉमनों को सीधा कैंसिल करते रहो, जो कॉमन है तो 4 5 6 7 कॉमन है, तो 1 2 3 और 8 और 9 ये हमारा आंसर आ गया। तो भैया जरा ध्यान से देखो कैसे दिखाओगे इसे। ये हो गया तुम्हारा 1 2 3, ये था 4 5 6 और ये था 7 8 और 9, क्योंकि 4 ऐसा है, 4 कॉमन है ना दोनों में, तो ये आ गया तुम्हारा। और 4 5 6 7 भी यहाँ है यार, 4 5 6 7 है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब तुमने बी नहीं दिखाना, यानी कि ये है तुम्हारा बी, ये है तुम्हारा बी। अब तुम क्या कह रहे हो कि बी नहीं चाहिए, बी डैश का मतलब हुआ बी नहीं चाहिए, बी तो हमें चाहिए ही नहीं है, तो बी को छोड़ के हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। उसको शेड कर दो, बी को छोड़ के, बी वाले सर्कल को छोड़ के सब कुछ शेड होगा। और जो भी शेड होता है यहाँ सेट में, सॉरी वेन डायग्राम में जो भी शेड किया रहता है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर ये है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक। अच्छा, अब आओ भैया, देखो ये हो गया, ये था तुम्हारा ए डैश का, ये था तुम्हारा बी डैश का आंसर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आ रहे हैं, देखो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पहले बेटा ये वाला करा दूं तुम्हें, है ना, क्योंकि दोनों बने हुए, इन दोनों में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मैं अब तुम्हें दिखा रहा हूँ ए डैश यूनियन बी का डैश पहले बता दे रहा हूँ, पहले ये वाला ऑपरेशन बता रहा हूँ भाई। ये तो मैंने सिखा दिए, ए बी और ए का डैश बी का डैश, ये तो आ गया ना, इनको हटा दो, ये तो हो गए, ठीक है। अब मैं पहले ये वाला सिखा रहा हूँ, 8th वाला, ठीक। तो भैया ये क्या होगा, अरे भाई एक काम ये करो, जरा ध्यान से देखो क्या है हमारे पास, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक। अब ए डैश, अब आएगा कलरफुल स्केच की बारी, तो कलरफुल स्केच है हमारे पास ये और ये, ठीक है। कलरफुल की जरूरत पड़ेगी अब हमें। देखो पहले तो 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9, ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान से ये देखो कि ए डैश यानी कि ए नहीं, तो ए नहीं कौन है, अरे भैया ये जो ए है ना, ये जो ए है, इसको छोड़कर सब कुछ चाहिए मुझे। ये देखो ना, यही तो है ए नहीं वाला, यही तो है। तो इस ए को छोड़ के सब कुछ शेड हो रखा है। तो देखो मैं कैसे, मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं, देखो ये वाला, ये सारा का सारा हमारा ए डैश आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी डैश यानी कि बी नहीं, तो बी नहीं में कौन है, देखो जरा ध्यान से, ये है तुम्हारा बी, ये है तुम्हारा बी। तो बी नहीं चाहिए मुझे, बी चाहिए ही नहीं है, बी को छोड़ के सब कुछ चाहिए। तो देखो इसको शेड कर रहा हूं मैं ऐसी लाइनों से, ठीक है। बी मुझे चाहिए ही नहीं, बी को छोड़ के मुझे सब कुछ चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब भैया जरा ध्यान से देखो, ए डैश भी दिखा दिया हमने, बी डैश भी दिखा दिया। अब इन दोनों का यूनियन, इसका हमारे पास जो मतलब है ए डैश और बी डैश है, यूनियन का मतलब होता है और, यहां तक समझ में आ गया। यूनियन मतलब और, ए डैश या बी डैश। तो मेरे पास इस पूरे के पूरे वेन डायग्राम में वो कौन सा एरिया है जहां पर ए डैश या बी डैश की लाइनें आ रही हैं। ए डैश की लाइनें कैसी हैं, ग्रीन कलर की, और मतलब या, और बी डैश की लाइनें कैसी हैं, ब्लू कलर की, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एरिया जहां ग्रीन या ब्लू आ रहा हो, है ना, तो वो ये वाला एरिया है बेटा। देखो वो जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, देखो ये सारा का सारा जो एरिया है, यानी कि इस वाले एरिया को छोड़कर, ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये वाला, इस वाले एरिया को छोड़ के सब कुछ हमारा आंसर है।
यानी कि ये सारा का सारा जो फील्ड है, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा मेरा आंसर है, ये सारा का सारा, ठीक है। इस वाले को छोड़ के, इस वाले को छोड़कर, है ना, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ ना ग्रीन लाइनें आ रही हैं और ना रेड लाइनें आ रही हैं, बाकी सारी जगह पे या तो ग्रीन आ रहा है तो रेड आ रहा है, ठीक है। ये है हमारे पास कहानी। अच्छा अब आओ भैया जरा ध्यान से देखो, इसको हटा रहे हैं, देखो अब आ रहा हूं मैं, इसको लिख लिया हमने, ये वाला भी हो गया, इसको भी हटा दो भाई। अब हम आ रहे हैं इंटरसेक्शन वाले पे, तो ए इंटरसेक्शन, और सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। तो भैया जरा ध्यान से एक बात देखो, सबसे पहले तो ये बनाओ 1 2 3 और 4 को डाल दो बीच में, 5 6 और 7, ये आ गया 8 और ये आ गया 9, ठीक हो गया यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ए डैश का मतलब होता है ये, ए डैश का मतलब है ये, यानी कि ए को छोड़ के सब कुछ चाहिए। तो ए को छोड़ के सब कुछ चाहिए, तो जरा ध्यान से देखो, ए को छोड़ के, ये है ना ए, तो ए को छोड़ के सब कुछ चाहिए मुझे, तो यानी कि ये सब कुछ चाहिए मुझे, ये सब कुछ, ये ग्रीन कलर का सारा जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है वो सब कुछ चाहिए मुझे, ए को छोड़ के सब कुछ चाहिए, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, बी डैश का मतलब हो गया कि बी को छोड़ के सब कुछ चाहिए, तो बी ये है, इसको छोड़कर सब कुछ चाहिए, तो मैं ऐसे में साइन बना रहा हूं, ऐसे में लाइनें बना रहा हूं, हो गया यहां तक। अच्छा अब भैया जरा ध्यान से देखो, ए डैश और यूनियन का मतलब होता है और बी डैश, यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो ए डैश एंड बी डैश, यूनियन के लिए मतलब होता है एंड। तो ऐसी कौन सी लाइनें हैं जहां ग्रीन और रेड कलर की, ग्रीन और रेड कलर की दोनों लाइनें मिल रही हूं, दोनों की दोनों लाइनें, ए डैश और मैं हिंदी का और बोल रहा हूं, ये तो गड़बड़ी है इसमें, ठीक है। ए डैश एंड बी डैश, यानी कि ए डैश की भी लाइनें और बी डैश की दोनों की लाइनें जहां मिल रही हूं, तो भैया देखो वो एरिया, ये वाला एरिया है, जरा ध्यान से देखो, ये वाला एरिया है वो, ये है वो एरिया, ये वाला एरिया, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, और ये वो एरिया है बेटा जहां ग्रीन कलर और रेड कलर की दोनों की लाइनें मिल रही हैं, ये है वो एरिया, ठीक है। और इसको तुम वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो भाई, ऐसे भी निकाल सकते हो तुम, क्योंकि ऑपरेशन तो हमने पढ़े ही हैं। देखो हमारा आंसर वेन डायग्राम के से हमारा आंसर आ रहा है 8 और 9 आएगा ना, क्योंकि 8 और 9 ही है इस एरिया में, ठीक है। तो अगर हम ए का डैश निकालें तो ए का डैश भैया यहाँ से होगा तुम्हारा 5 6 7 8 और 9, और बी का डैश होगा हमारा इस वाले केस के लिए 1 2 3 8 और 9। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 और 9 तो कॉमन है। तो देखो वैसे भी अगर हम निकालें तो वैसे भी 8 9 आ रहा, और वेन डायग्राम हिसाब से भी निकालें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 और 9 आ रहा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा भाई पेपरों में अगर आएगा हमारे पास तो वहां हम क्या रेड पेन या ग्रीन पेन लेके जाएंगे, नहीं वहां लेने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम में उन्होंने ये कहा है कि भाई बच्चे कैसे दिखाएंगे, तो बच्चों के लिए अगर उन्होंने दिखाना हो तो देखो कैसे दिखाया उन्होंने, बच्चों के लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखो अगर एक ही पेन आप यूज कर रहे हैं तो देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर आपको दिखाना हो वेन डायग्राम में तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपने एक ही कलर यूज करना है, एक ही पेन यूज कर रहे हैं ब्लू कलर का, ठीक है। तो ब्लू कलर का, चलो हम भी ब्लू कलर का यूज कर लेते हैं। तो ए नहीं कौन है, ये है ए नहीं, ये है आपका ए नहीं, ठीक। अब मुझे दिखाना है बी नहीं, बी नॉट। तो बी नॉट के लिए एक काम करो, ए नहीं के लिए आपने ऐसी लाइनें यूज करी ना, तो बी नॉट के लिए ऐसी लाइनें यूज कर लो। तो बी नहीं यानी कि बी को छोड़ के सब कुछ चाहिए, तो देखो बी को छोड़ के मुझे सब कुछ चाहिए। देखो ये तो है भाई, वेन डायग्राम में शेडेड लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये बी को छोड़ के मुझे सब कुछ चाहिए, बी को छोड़कर सब कुछ चाहिए। तो देखो ए डैश यानी कि ए नहीं और बी नहीं, यही तो मतलब हुआ इसका, ए नहीं
और बी नहीं, यानी कि ए नहीं बी और बी नहीं, दोनों की दोनों। तो ऐसा कौन सा एरिया है इसमें जहां ए नहीं की लाइन है और बी नहीं की दोनों की लाइन है, ऐसा कौन सा एरिया है? तो भैया वो एरिया वो होगा जहां ऐसी लाइनें भी होंगी और ऐसी लाइनें भी होंगी, ऐसी लाइनें ऐसी लाइनें। तो भैया इस एरिया को देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ सीधी सीधी ले गए हैं, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया देखो, ये जो एरिया है ये वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो इसमें तो ऐसी ऐसी लाइनें हैं। अच्छा, ये वाला एरिया को अगर तुम देखोगे तो इसमें ऐसी ऐसी लाइनें हैं, तो बाहर का यही एरिया तो है, ये बाहर वाले का, ये वाला, ये वाला, ये सारा का सारा, ये वाला, ये यहाँ तक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही तो है वो एरिया जहां दोनों लाइनें मिल रही हैं, ऐसी लाइनें भी मिल रही हैं और ऐसी लाइनें भी मिल रही है, यही तो है एरिया। तो हमारा आंसर क्या है? 8 और 9 है। तो एक पेन से दिखाना हो तो ऐसे हम आंसर को शो करेंगे, ठीक है। अच्छा भैया ये भी हो गया, तुम्हारा कहानी खत्म हो गई। अच्छा ये दिखा दिया हमने, हमने कौन कौन से दिखाया कुछ समझ नहीं आया, मेरे ख्याल से ये भी दिखा दिया हमने, ठीक है। अच्छा अब हमने दिखाना था ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। इसका मतलब हो गया कि ए यूनियन बी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तरह से यू डिफरेंस ए यूनियन बी हुआ ना, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा इसको दिखाना है मुझे, तो भैया जरा ध्यान से एक बात देखो, अगर मैं दोनों से वेरीफाई कर देंगे इसे, ऐसे भी निकाल के वेन डायग्राम से भी कर देंगे, वैसे निकाल के भी कर देंगे, तो 1 2 3 और 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9। तो भैया ए यूनियन बी, पहले तो ये बताओ कि ए यूनियन बी कौन हुआ? अरे भाई ए यूनियन बी तो तुम्हारा देखो, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा ए और बी का यूनियन, ये सारा का सारा तुम्हारा क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। ये सारा का सारा तुम्हारा ए यूनियन बी है। अच्छा सॉरी ए यूनियन बी तो नहीं चाहिए ना मैं, ठीक है। अच्छा तो हम कह रहे हैं कि ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ए यूनियन बी तो हमें चाहिए ही नहीं है। और ए यूनियन बी है कौन? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा, ये यूनियन बी तो है, ए यूनियन बी तो है। तो वो कह रहा है कि ए यूनियन बी तो चाहिए ही नहीं हमें, तो हमारा आंसर कौन होगा फिर? जब ए यूनियन बी चाहिए ही नहीं तुम्हें, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम के हिसाब से हमारा आंसर 8 और 9 आ रहा, तो तुम इसे वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। डिफरेंस ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन कर दो, तो इसका यूनियन करोगे तो कितना आएगा? ए के सारे लिखने पड़ेंगे 1 2 3 और 4, और बी के अब 4 नहीं लिखेंगे तो 5 6 7 ये लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन क्या है? सारे के सारे जो कॉमन है वो यहाँ से कैंसिल करते रहो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक तो कॉमन है, तो कॉमन सारे काट दिए, तो बचेगा कौन? 8 और 9। तो सेट को अगर हम वैसे सॉल्व करें तभी भी आंसर ये आ रहा, और अगर हम वेन डायग्राम से करें तभी भी आंसर ये आ रहा, क्योंकि शेडेड पार्ट जो होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक हो गई बात। अच्छा ये भी हो गया भैया हमारा, ठीक है। अब देखो भैया, देखो अब इसको हटा दो बेटा, इसकी भी अब हमें जरूरत नहीं है ज़्यादा। देखो हम लास्ट कंक्लूजन पे आने वाले हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, यानी कि यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले अपना आंसर वैसे निकाल लेते हैं, फिर वैसे निकाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और डिफरेंस ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए और बी में इंटरसेक्शन कौन है? 4। अच्छा अब हमने डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन कौन है? जो कॉमन है उसको यहाँ से कैंसिल कर दो, तो कॉमन 4 है, कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5, सॉरी माय मिस्टेक, 4 तो आएगा नहीं, 4 तो कैंसिल हो गया, 5 6 7 8 और 9, ये हमारा आंसर आ रहा है इसके हिसाब से। अब वेन डायग्राम के हिसाब से अगर हम आंसर बनाएं तो भैया देखो ये था तुम्हारा और ये था तुम्हारा 1 2 3, ये था 4 5 6 7, ये था 8 और ये था 9। अब भैया जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कहां पर है? यही तो है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन कौन है? यही तो है ए इंटरसेक्शन बी। ये जो रेड कलर का मैंने बना रखा ना, ये जो रेड कलर का दिख रहा होगा वहां पे शायद, ये जो रेड कलर का अब तो दिख ही गया होगा, ये जो रेड कलर का है यही तो है ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी तो चाहिए ही नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के मेरा आंसर सब कुछ होगा। तो मेरा आंसर कौन होगा? ये सारा का सारा,
ये सारा का सारा जहाँ ये ब्लू कलर की लाइनें हैं वो सारा का सारा मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये भी मेरा आंसर में आएगा। ठीक है, तो भैया अब वैसे भी आंसर देख लो, वैसे भी तुम्हारा आंसर कौन है, शेडेड पार्ट में तुम्हारा आंसर कौन आ रहा है, शेडेड पार्ट में तुम्हारा आंसर 4 छूटना चाहिए ना, तो 4 यहाँ पे छूट गया। शेडेड पार्ट, भाई शेडेड पार्ट तुम्हारा अंदर नहीं होना चाहिए ना, तो शेडेड पार्ट कहाँ कहाँ है, शेडेड पार्ट में 1 2 3 आ रहा, 5 6 7 आ रहा, 8 और 9 आ रहे हैं, तो यही हमारा आंसर आ रहा। भाई इसके हिसाब से हमारा आंसर ये है, इसमें कौन है 4 नहीं है, और इसमें भी हमारा आंसर अगर हम बोलेंगे तो हमारा आंसर कौन होगा, शेडेड पार्ट हमारा आंसर होगा। तो शेडेड पार्ट यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। हो गया यहाँ तक? अच्छा भैया ये भी हो गया। अब हमने डिफरेंस दिखाना है। देखो डिफरेंस बहुत आसान है। देखो डिफरेंस कैसे दिखाना है, सपोज कर लो बेटा हमारे पास A डिफरेंस B है, तो 1 2 3 4 ये तो हमारे पास A है, और डिफरेंस B भी हमारे पास क्या है 4 5 6 और 7। तो भैया डिफरेंस निकालने के लिए दोनों में कॉमन देखो, और जो कॉमन होगा उसको यहाँ से उड़ा दो। तो 4 कॉमन है, 4 खत्म हो गया, तो बाकी यहाँ के कॉपी कर लो 1 2 3, ये हो गया हमारा A डिफरेंस B। तो ऐसे में तो हमारा आंसर ये आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, देखो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 और 9। तो भैया जरा ध्यान से देखो कि ए को दिखा दो पहले। ए हमारे पास क्या है, देखो ए हमारे पास है, ये सारा का सारा हमारे पास ए है, हो गया। और बी कौन है हमारे पास, बी है हमारे पास ये, ठीक। तो ए डिफरेंस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो हमने वहां शेड करना है। तो देखो ए के एलिमेंट, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए के वो एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए का वो एलिमेंट कौन है 1 2 3 तो है, यही तो 3 एलिमेंट है जो बी में नहीं है, क्योंकि ए का जो ये वाला एलिमेंट है 4 वो तो यहाँ भी है, तो इसीलिए वो हमारा आंसर नहीं है। तो हम अपने आंसर को बनाएंगे ऐसा, 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 ये हमारा आंसर होगा। समझना है? तो शेड करके आंसर दिखाते हैं, समझना है? वहां ऐसे लिख के थोड़ी दिखाते हैं, क्योंकि वहां ये तो करना ही नहीं है हमने, वहां तो शेड करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा अब मुझे दिखाना है, देखो लास्ट है हमारे पास बी डिफरेंस ए। तो भैया बी हमारे पास कितना है 4 5 6 7, डिफरेंस ए हमारे पास कितना है 1 2 3 और 4। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन है उसको यहाँ से उड़ा दो, तो कॉमन 4 है, यहाँ से कट गया, 5 6 7 ये हमारा है। इसके हिसाब से हमारा आंसर ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब वेन डायग्राम के हिसाब से देखते हैं कि हमारा आंसर कैसा आता है। ठीक है, तो भैया जरा ध्यान से एक बात देखो, ये हो गया तुम्हारा 1 2 3, ये हो गया 4 और 5 6 7 8 और 9। ठीक होगी बात? अच्छा अब जरा ध्यान से देखो भैया, ये है तुम्हारा ए, ये जो सारा का सारा तुम्हारा वो ए है, ठीक है, और ये जो सारा का सारा है तुम्हारा वो क्या है बी है। तो बी डिफरेंस ए का मतलब होता है कि बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी के, अरे भाई 4 तो देखा जाए तो 4 तो बी का भी एलिमेंट है, लेकिन 4 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है, लेकिन हम तो बी के उन एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो ए में नहीं है। तो यही तो है वो एलिमेंट, यही तो है वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो उन एलिमेंटों को शेड कर दो। है समझ? तो वेन डायग्राम के हिसाब से भी हमारा आंसर ये आ रहा और इसके हिसाब से भी हमारा आंसर सेम मैच कर रहा। ठीक है, तो वेन डायग्राम से भी हिसाब से भी दिखाया हमने और इसके हिसाब से भी दिखाया, दोनों हिसाब से दिखा रखा है। समझना है? तो कल मिलते हैं।